प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जोरदार ताली से खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द लास्ट, हम लोगों ने लास्ट वीक जो वचन सुने थे, ये उसका सेकंड पार्ट है। आमेन। वी विल रिपीट यूहन्ना 16:33 को पढ़ेंगे, जॉन 16:33 हम थोड़ा रिपीट करेंगे ताकि हमको याद आए कि हम लास्ट वीक में क्या सुने थे और हम आगे बढ़ सकते हैं। कम ऑन, जॉन 16:33, कम ऑन। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें किस में शांति मिले। इफ यू नीड शांति, अगर आपको पीस की जरूरत है तो पीस देने वाला परमेश्वर के पास ही मिलेगा। आप दर दर भटको नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू गो समवेयर जिसके पास वो चीज अवेलेबल है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? तो व्हेन यू गो टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कहता है इस संसार में, कम ऑन आगे, हाँ, मैंने संसार को जीत लिया है। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने संसार को ऑलरेडी जीत लिया है। जब, ऑलवेज रिमेंबर, जब आदम ने पाप किया, ध्यान से सुनिए, पहला पाप, व्हाट, डिसोबे किया, उस दिन से इंसान हर चीज से बच गया। एवरी चीज, बीमारी से, आजाद, सब चीज से जीत गया, मतलब बच गया, पर एक चीज से वो आजाद नहीं हो नहीं पाया, दैट इज व्हाट, डेथ, मृत्यु। दैट इज द पेनल्टी ऑफ सिन। पाप का वो वेतन है। पर यीशु मसीह बाय कमिंग टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में आके, बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उस क्रॉस में अपने जान देके तीसरे दिन जी उठा। व्हाई? बिकॉज वो परमेश्वर है। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, आने वाले दिनों में जब यीशु मसीह दुल्हन को ले जाने के लिए आएगा, आप भी वैसे ही उठेंगे जैसे परमेश्वर उठा था। नहीं उठना है आपको? कम ऑन, दिस इज द होप, ये आशा है। हालेलुया। So when you walk with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, when you decide to walk with, जब आप डिसाइड करते हैं कि नो, आज से मुझे सत्य पता चल गया, this is the truth, ये सच्चाई है कि there is no other God than Jesus। जब आप यीशु मसीह को छोड़ किसी, आप जब समझ में आ गया, when you walk with the Lord, जब आपको समझ में आ गया कि मार्ग यीशु मसीह है, सत्य यीशु मसीह है, जीवन भी यीशु मसीह है, come on, and when you walk, when you decide, let me tell you something, problems may come, तूफान may come, चीजें may come, आंधी तूफान आ सकती है। So when these things come, अगर ये सारी चीजें जब आती है, आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड, आपका बर्ताव, what should be your action? आपका एक्शन क्या होना चाहिए? What must we do? हमें क्या करना चाहिए? अगर परमेश्वर का फेवर चाहिए, अगर हमें परमेश्वर का फेवर चाहिए, तो हमें इन दैट सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हेलो, हालेलुया। एज वी वर क्लियर लास्ट वीक, जैसे कि हम लोग क्लियर हो गए थे, व्हाई सैटन कोशिश करता है हमें गिराने के लिए। एवरीवन इज क्लियर, राइट? व्हाई वो कोशिश करता है, व्हाई प्रॉब्लम के रूप में वो परमेश्वर से दूर कर देता है, व्हाई दिस थिंग, लास्ट वीक में वो शेयर कर रहा था। Come on, why वो कोशिश करता है? Because he doesn't want, वो नहीं चाहता है कि किसी को अनंत काल की जिंदगी मिले। मैं एक भाई से बातें कर रहा था, मैंने उनको कहा Satan is behind one thing, वो आपके टेस्टिमनी, और आज मैं बताने वाला Satan is behind one more thing, वो आपके आत्मा को शकुन में देख नहीं सकता है। Come on, ये सच बात है। वो चाहता है कि जैसे वो डिस्ट्रॉय होने वाला है, वैसे आप लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाए। Come on, एंड परमेश्वर इस संसार में आया। कोई पढ़ेगा जॉन 10:10 क्विकली, यूहन्ना 10:10। हाँ 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 हाँ, ओके। गॉड वॉन्ट्स कि आपको जीवन मिले।
गॉड वॉन्ट्स कि आप इस संसार में बहुतायत की जिंदगी में जिए. गॉड वॉन्ट्स कि यू शुड लिव अ लाइफ ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीषित जिंदगी जिए. बट दिस इज व्हाट सैटन डजंट वांट. ये सैटन नहीं चाहता है. वो कोशिश करेगा. और ये आजाद कैसा हो गया? कम ऑन. इनका छुटकारा कैसा हो गया? हाउ? ये हर एक चीजों से आजाद कैसा? अरे भाई वो प्लान करेगा. हाउ वो आजाद कैसे हो गया? कम ऑन. ही डजंट वांट कि सभी को जिंदगी मिले. ही डजंट वांट कि संसार में सब लोग वो चाहता है कि सभी लोग दुख में रहे, बीमारी में रहे, श्रापों में रहे. बट बाइबल से मैं आया हूं ताकि तुम्हें अनंत काल की जिंदगी मिले. मैं आया हूं ताकि तुम्हें क्या मिले? बहुतायत की जिंदगी. दिस इज द प्लान ऑफ गॉड. हालेलुया. वो चाहता है कि इस संसार में सभी जन झूठ जो फैला है ना, झूठ जो इस संसार में उसमें भटकते रहे, झूठ में ही भटकते रहे. वो नहीं चाहता कि वो सत्य को जाने. इसलिए बाइबल में एक जगह में लिखा है, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. Why? You know, that is why I always say आपको बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है. ये कौन से सत्य की बातें कर रहा है? ये वो सत्य है जो सैटन चाहता है कि आप खुशी की जिंदगी ना जाए. आप प्रॉब्लम ये वो एवरीवेयर. आपने किसी को सुना होगा, मैं कोई भी काम करता हूं होता ही नहीं है. वाई होता नहीं है? मैं कुछ भी करता हूं पास्टर समझ में नहीं आता. मेरा पेन कभी कोई टूट जाता है साइन करने से पहले. मैं बोलता अरे नया पेन खरीद लो. Come on. You know the best part, आज की डेट में सैटन ने क्या किया है? सबको बिजी कर दिया है. You know that? Even believer भाई बहन को भी बिजी कर दिया है. How many of you agree? सबको बिजी कर. कोई अगर सत्य को जानेगा वो बिजी कर दिया. इधर अरे काम में बिजी कर दिया, इसमें बिजी कर. प्रभु बोलता है इस संसार में तुम्हें काम करने की जरूरत है, बट ऊपर ब्लेसिंग्स की जरूरत हमें इधर है, ऊपर नहीं. ऊपर तो प्रभु की प्रेजेंस में आप रहोगे. इतना बिजी. मैं किसी को कहता आप प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? अरे पास्टर क्या बोलूं, मैं बिजी हो गया. मैं कभी कभी प्रभु सोचता हूं कि मैंने गलती किया इसको जॉब देके. इसका अच्छा हो रहा है, मैंने गलती किया, ये तो मुझसे ही अलग हो गया है. एंड दिस इज व्हाट सैटन वांट्स कि कैसे आप वो सारी चीजों से हट जाओ. वो झूठ जो फैला है. बाइबल से रोमियो की किताब 3 उसका 23 कोई पढ़ेंगे? रोमन्स 3:23. हाँ, ये सत्य है कि सभी जन ने पाप किया. एवरी वी ऑल आर सिनर. हम सभी जन सिनर हैं. हम सब पापी हैं. और ये पाप जो है हमें वो परमेश्वर से अलग कर दिया है. ये पाप है जो हमको परमेश्वर से. और सैटन क्या कहता है? अरे कुछ नहीं, चलो 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म 5. मुझे कोई बोलता है मैंने अच्छा काम किया है पास्टर, अगले जन्म में मैं कुत्ता बन के आऊंगा. बोला अच्छा काम किया तो कुत्ते क्यों बनोगे? कौन? मैंने अच्छा किया है ना पास्टर कि शायद. मैंने लिसन टू बाइबल से इंसान एक बार मरता है, स्ट्रेट जजमेंट. देयर इज नो दूसरा तीसरा. दिस इज व्हाट सैटन बहका है, ये लोग भरमा दिया है. ताकि यीशु मसीह को कोई ना जाने. रोमियो 6:23 में कहता है पाप का वेतन मृत्यु है. वी ऑल आर सिनर. और हमारा वेतन क्या है? मृत्यु. दिस इज कंफर्म. इट मीन्स इंसान पैदा हो रहा है, जिंदगी जी रहा है, जिंदगी जीने के बाद बड़ा हुआ, काम किया, शादी की, बूढ़ा हो गया, मर गया, नरक में गया. ये कंफर्म है. दिस इज कंफर्म. बिकॉज हम सब पापी हैं. बाइबल से वी ऑल आर पापी. दिस इज कंफर्म. ये कौन से डेथ के बारे में बातें कर रहा हूं मैं? सेकंड डेथ. पाप का वेतन मृत्यु. ये सेकंड डेथ के बारे में बात. एक होता है शरीर का डेथ और एक होता है आत्मा का डेथ. शरीर का डेथ जो कंफर्म है, एक उम्र के बाद सबको जाना है. कोई बोलेगा मैं किसी ने अपना नाम अमर रख दिया और वही सबसे पहले लुढ़क गया.
दिस इज कंफर्म। बट गॉड, क्योंकि ये जो पाप का जो वेतन जो चलते आ रहा है ना एडम से, वो चलते ही आ रहा है। बट गॉड इज सेइंग व्हेन यू बिलीव इन मी, जब आप मुझ पे विश्वास करोगे, मैं, जॉन 3:16 कोई पढ़ेगा? यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, कम ऑन क्विकली, जॉन 3:16। हाँ, परमेश्वर ने जगत से, दैट इज व्हाई आई से, परमेश्वर ने किससे? ये जगत में कौन रहता है? हमसे। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर नेम, आपका नाम, जाति, धर्म, ऑर्गेनाइज, इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, इट मीन जब आप विश्वास करते हैं, आगे, हाँ हाँ, यस, वो नष्ट, ये कौन से नष्ट के बारे में बातें कर रहा है? शरीर तो जाएगा, बिलीवर भी जाते हैं, अनबिलीवर भी मरते हैं। ऐसा लिखा है क्रिश्चियन लोग नहीं मरते? कहीं लिखा है? दे विल ऑल्सो गो। बट परमेश्वर का एक चीज कंफर्म है, द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, गॉड विल सेव योर सोल। परमेश्वर आपके आत्मा को, जो सेकंड डेथ है, जो नरक के अग्निकुंड से बचा देगा और आपको अनंत काल की जिंदगी देगा। दिस इज कंफर्म व्हेन यू बिलीव, एंड दिस इज व्हाट सैटन डजंट वांट। Why? 2 पीटर 24:4 में लिखा गया है, वो जजमेंट का वेट है, उसको कहां? नरक में फेंका गया है। कहां फेंका गया है? और वो रुका हुआ है, कोई पढ़ेगा? और वो रुका हुआ है 2:4, 2 पीटर 2:4, और वो रुका हुआ है किसके लिए? न्याय के लिए। एंड वो चाहता है कि जैसे उसका न्याय होगा, जैसे उसके साथ बुरा होने वाला, जैसे उसके साथ, दैट इज व्हाट वो चाहता है कि किसी के साथ भी अच्छा ना हो, वो भी उसके साथ भुगते। कभी कोई क्या होता है ना, मेरा अच्छा नहीं हुआ तो उसका कैसा अच्छा होगा, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? बट बाइबल से आई विल डाई फॉर यू, मैं तुम लोगों के लिए मरूंगा ताकि तुम्हें अनंत काल की जिंदगी मिले। ही लव्स यू, एंड दिस इज व्हाट सैटन डजंट वांट। हालेलुया। उसका जैसे डेस्टिनेशन फिक्स है नरक के अग्निकुंड, वैसे वो चाहता है कि सभी लोग उधर जाए। कम ऑन, जैसा उसका एंड में बुरा होने वाला है, वैसा वो भी चाहता है कि हमारे साथ भी ये सारी चीजें हो। So when you know Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को जानते हैं और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, बिकॉज प्रेरितों के काम 4:12 में बाइबल में स्ट्रेट लिखा गया है, स्वर्ग के नीचे एक ही नाम है जो आपको साल्वेशन, जो आपको उद्धार दे सकता है, दैट इज द नेम सन जीसस क्राइस्ट। कोई पढ़ेगा प्लीज? Acts 4:12, there is no other name. Come on. Quickly. Acts 4:12. किसी दूसरे के द्वारा, there is no other name. आगे, स्वर्ग के नीचे और कुछ है क्या? स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। लिसन टू मी माय फ्रेंड, दिस इज व्हाट सैटन आज के डेट में सबको बिजी कर दिया ताकि वो बाइबल ना पढ़े और वो ना जाने। बिजी हो गए हैं, और गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि वो सालों से उनको सिखाते आया, वो वही कर रहे हैं। बट जीसस इज सेइंग, मैं तुम्हें उद्धार करने आया हूं। कम ऑन। और प्रेरितों का काम 10:43 में लिखा गया है, दोज हु बिलीव इन हिम, जो उस पर विश्वास करते हैं, उसको परमेश्वर माफ करता है और पापों से आजाद करता है। सो व्हेन यू नो दैट जीसस क्राइस्ट में सामर्थ्य है, देयर इज अ पावर, और जब आप उसको ग्रहण करते हो आपको साल्वेशन मिलता है। सो जो आप झूठ में थे, झूठ में, कम ऑन, झूठ में, ऊंची आवाज में बोलो, झूठ में, जो संसार के जो झूठ फैला हुआ है, वो झूठ में थे, आप वहां से आजाद हो गए, बिकॉज यू हैव नोन द ट्रूथ। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? You knew the truth. So when you know the truth, और जब आप उसको ग्रहण करते हैं, when you walk, now मैंने सुना, मैंने ग्रहण किया और मैं वॉक कर रहा हूं। So now I left everything. It means पहले मैं संसार के हिसाब से ऐसे चल रहा था, चाल चलन में जो वो सारी चीजें कर रहे थे, सभी चीज, all the tradition, everything. Let me tell you something. Tradition आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता है।
अच्छा कार्य या कोई भी अच्छा कार्य करना बहुत जरूरी है, बट अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छा कार्य करके स्वर्ग में जाऊंगा, देन माय डियर फ्रेंड वो सबसे बड़ा गलत काम, गलत थॉट है उसका। स्वर्ग में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको ले जा सकता है, दैट इज जीसस क्राइस्ट। जॉन 14:6 में स्ट्रेट प्रभु ने लिख दिया है, कोई विश्वास करे या ना करे। कोई पढ़ेगा प्लीज जॉन 14:6 क्विकली। या सी यहां पे एड्रेस, दैट इज व्हाई आई टेल एवरीवन टू रीड द बाइबल। यीशु ने कहा, उसने नहीं कहा अरे मार्ग को ढूंढो सत्य, नो, यीशु खुद कह रहा है, क्या कह रहा है? मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। इट मींस जीसस क्राइस्ट स्ट्रेट अवे कहता है कि अगर जो कोई मुझे जानता है मैं मार्ग हूं, अगर कोई मुझे जानता है मैं सत्य हूं, अगर कोई मुझे विश्वास करेगा मैं उसको जीवन दे सकता हूं। आगे, बिना मेरे द्वारा, ऊंची आवाज में बोला, बिना मेरे द्वारा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास। दिस इज कन्फर्म स्ट्रेट, इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। सो व्हेन यू बिलीव कि आज से जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड, प्रभु तू क्षमा कर दे, मुझे पूर्वजों से सिखाते आया, मैं कर रहा था, लॉर्ड फॉरगिव मी, लॉर्ड मुझे माफ कर दे, क्योंकि बाइबल बताती है किसने प्रभु को देखा है? किसने देखा है प्रभु को? मैंने नहीं देखा है परमेश्वर को। किसने देखा है प्रभु को? इट इज बाय फेथ। आप हवा को देखते हो, विश्वास है ना, हवा है, राइट? इट्स बाय फेथ, हम विश्वास करते हैं लॉर्ड यू आर गॉड। बाइबल बताती है आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव। तो नाउ आप पूरे संसार के पैटर्न से उल्टा, आपका एक नया जर्नी शुरू होता है। सो व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स अ न्यू जर्नी, और बाइबल बताती है जो तुम्हें नर्क में ले जा रहा था, जो तुम्हें श्राप में ले जा रहा था, जो तुम्हें बीमारी में, पीड़ा में ये बांध के रखा था, द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर आपको आजाद करता है हर एक नेगेटिव चीज से, और फिर आप एक नई जिंदगी शुरू करते हो। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड योर डेस्टिनेशन नर्क से निकलकर स्वर्ग होता है। लिसन टू मी, जहां पे पिता रहता है, पिता कहां है? ही इज इन द हेवन, राइट? बाइबल बताती है यीशु मसीह उसका दाहिने ओर बैठा है, राइट? तो नाउ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द हेवन। तो जब आप निकलते हो, सैटन विल ट्राई, अरे ये निकल कैसा गया, ही विल ट्राई, ये आजाद कैसा हो गया, होगी। दैट इज वाई अगर आपके साथ अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है, लास्ट वीक मैंने शेयर किया था, 3 इंपॉर्टेंट चीज हमें करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, चुपचाप रहना सीखो। यू नो द मीनिंग ऑफ चुपचाप? आपको पता है जब कोविड आया था, मुझे आज भी याद है, लोगों ने कोविड से ज्यादा हार्ट अटैक में मर गए, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यू नो व्हाई? जिसको सांस का प्रॉब्लम नहीं था वो भी इनहेलर ले रहा है, उल्टा। बाइबल कहता है इवन दो कुछ भी हो रहा है, इवन दो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, इवन दो तुम्हारे बाएं और 10,000, 10,000, 20,000, 40,000 गिरे, बाइबल से चुपचाप रहो, अवॉइड, अवॉइड। उस परिस्थिति में गॉड टीचर्स कि हमें क्या करना है? अवॉइड करना है, चीजों को नजरअंदाज करना है। लोग क्या कर रहे हैं? अरे उसके घर में चिकन बना था, मुझको नहीं दिया, मटन बना था, मैं क्यों दूं? Come on. चीजों को नजरअंदाज करो, नजरअंदाज। कोई आपको प्रेम करे या ना करे, आप प्रेम करो। हेलो, क्या हो गया? किसने आपको एक चांटा मार दिया, दूसरा गाल दे दो। मुझे किसने बोला दूसरे गाल के बाद तीसरे में मार दूंगा तो मैं मारना शुरू कर दिया उसे, क्योंकि आगे नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? जितने बार भी आपके शत्रु आपके साथ गलत करता है, उसके पीछे मत भागो, क्योंकि एक बार, ओके, मैं एक चीज, नया चीज मैं और मेरी पत्नी ने सीखा है अभी, ऑनेस्टली। कोई व्यक्ति अगर आपको इंसल्ट करके आपको नीचा गिरा देता है या आपको धोखा देता है, बोलो धोखा। अगर धोखा देता है, उस व्यक्ति को माफ करो, 100 बार नहीं 1000 बार माफ करो। बट अगर वो व्यक्ति फिर से आपके पास आता है और आप अगर फिर से वो व्यक्ति को उस दर्जा देते हो, उस लेवल में बिठाते हो, तो इस संसार के सबसे बड़ा मूर्ख आदमी आप है। माफ करो, प्रेम करो सबसे।
बट एक बार जब धोखा खा लिया, प्रभु बोलता है देख मैंने सिखाया है। नहीं प्रभु वो बहुत अच्छा आदमी है। प्रभु बोलता है अच्छा आदमी है, ठीक है जा उसके साथ। वो दिल का बहुत सा, प्रभु बोलता है अरे तू दिल नहीं, मैं दिल देख रहा हूं, तू तो कपड़ा देख रहा है। प्रभु वो ना वो कैल्विन क्लीन का पैंट पहनती है या पहनता है क्या? प्रभु बोलता है तो पैंट क्यों देख रहा है, मैं हृदय देख रहा हूं। Come on. So when these things happen, आंधी आए, तूफान आए, लोग आपके साथ गलत करें, whatever it is, number one reason, चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर। नंबर टू, move forward, आगे बढ़ो। हमें परिस्थिति में या कुछ भी चीजें हो जाए, हमेशा आगे बढ़ना सीखे। एंड टुडे वी विल सी थर्ड पॉइंट। अगर कोई पढ़ेगा एक्सोडस की किताब 14 उसका 16, क्विकली एक्सोडस 14 उसका 16 कोई पढ़ेंगे? ओके लिसन टू मी। जब मोसेस, ध्यान से सुनिए, जब मोसेस आगे बढ़ रहा था, सामने लाल समुद्र था, शत्रु उसको मारने के लिए आ रहे थे, ओके, तो परमेश्वर वहां पे उसको क्या कह रहा है? और तू अपने लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के। व्हाट डज इट मीन लाठी उठाना? कम ऑन, रेज योर स्टाफ। इफ यू सी, जब परमेश्वर ने मोसेस को चुना, परमेश्वर ने उसको रॉड दिया था। क्या दिया था? वो लोहे का रॉड नहीं था, वो ऐसा रॉड था, राइट? वो शेफर्ड लोग पकड़ते हैं, वो रॉड दिया था परमेश्वर ने उसको। और मोसेस उस रॉड के द्वारा चिन्ह चमत्कार कर रहा था। He used to use that rod. और वो रॉड को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने उसको दिया था, ताकि तू इसको इस्तेमाल कर, ये तेरी जरूरत होगी। इस रॉड के द्वारा यू विल डू इम्पॉसिबल पॉसिबल। कम ऑन, द सेम वे आज परमेश्वर ने आपको, आप चुप क्यों हो गए? वचन दिया है। जैसे परमेश्वर ने उसको रॉड दिया, आज की डेट में गॉड हैज गिवन यू द लिविंग वर्ड। उसने आपको वचन दिया है। सो व्हेन जब कभी भी आप अगर ऐसे सिचुएशन में आते हैं, या शत्रु कोई गलत काम करता है, या आपको कोई फंसाने की कोशिश करता है, या सैटन कोशिश करता है, आपके बाइबल बताती है आपके बाएं और दाएं और आप शत्रु से भी घिरे रहेंगे, आपके बाल कभी बांका नहीं होगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। बट कब? जब आप इस वचन को उठाएंगे। अब बोले पास्टर मैं एवरीडे बाइबल उठाता हूं, शोल्डर करता हूं। ये बाइबल को उठाने का मतलब क्या है? यू हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आपको वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें वचन को जानना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, सैटन को आप बोलोगे ए तू निकल जा, वो कभी बोले अरे ये तो मुझे स्वागत कर रहा है, राइट? सैटन सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो क्या है पता? वो सिर्फ वचन की भाषा समझता है। यू से निकल अभी बीमारी, बीमारी बोलेगा वाह मेरे तारीफ कर रहा है। बट व्हेन यू से यीशु के नाम से, परमेश्वर तूने कहा है कोई भी चीज मेरे ऊपर हावी नहीं होगा, कोई भी बीमारी इस शरीर के ऊपर हावी नहीं हो, क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। व्हेन यू डिक्लेयर, बीमारी ऑटोमेटिकली फ्लश होगा। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? God has given you the word. परमेश्वर ने आपको वर्ड दिया है। But the problem क्या है? You know, हम परिस्थिति के सामने क्यों हार जाते हैं? सैटन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ऊपर क्यों हावी हो जाता है? क्यों हमारे शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं? Why? Because हम वचन नहीं पढ़ते। We don't know the word. हमको वचन क्यों नहीं पता? बिकॉज वी डोंट रीड द वर्ड। बाइबल से परमेश्वर ने आपको, व्हेन यू कम टू द क्रॉस, जब आप क्रूस पे आते हैं, गॉड हैज गिवन यू द विक्ट्री। प्रभु ने आपको विजय दे दिया है। कोई भी चीज हावी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। बट इतना होने के बावजूद भी व्हाई थिंग्स आर नॉट चेंजिंग? चीजें क्यों नहीं बदल रही है? व्हाई शत्रु हमारे ऊपर प्रबल हो रहे? व्हाई? मोस्ट ऑफ द टाइम आपने लोगों से सुना होगा, पहाड़ टलने का नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टा मैं टल रहा हूं। क्यों टल रहे हो? टल्ली हो गया हो। Come on, मैं थक गया हूं, थक गया हूं। अरे थके हो तो पानी पियो।
जिंदगी में कभी हार मत मानना, आई ऑलवेज से। परमेश्वर कभी आपको हारने नहीं देगा जब आप हार नहीं मानोगे। फाइट, फाइट, फाइट करो चीजों को। Listen to me carefully. हालेलुया। चीजें नहीं हो रही है, चीजें बदल नहीं रही। Why? Because we are not knowing the word. हम वचन ही नहीं पढ़ते, we don't know the word. जब मोसेस रो रहा है, हे प्रभु क्या होगा, गॉड इज सेइंग व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, व्हाई यू आर क्राइंग, तू रो क्यों रहा है, मैंने तुझे रॉड दिया है, उठा। जब उसने रॉड को उठाया समुद्र अलग हो गया। दिस इज द लॉ, ये लॉ है। आप वचन से बातें करो, चीजें हट जाएगी। बट क्योंकि हम वचन नहीं जानते हैं, वी डोंट रीड, इसीलिए आज भी तू और मैं, आज भी प्रॉब्लम्स, आज भी चीजें शरीर से जा ही नहीं रही है। मैं सच बात बोल रहा हूं। Why? Because we don't read the word. We don't know the power of word. Come on. बाइबल says कोई भी चीज कामयाब नहीं होगी। बट हमारी जिंदगी में कामयाब क्यों हो रही है, क्यों चीजें हो रही है? बिकॉज वी डोंट नो द पावर ऑफ द वर्ड। बाइबल से 2 कोरिन्थियन 10:4 में, वचन में वो सामर्थ है जो आपके हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो चीजें जो जकड़ के रखा है, जो बीमारी जो जकड़ के रखी है, जो श्राप जो जकड़ के रखा है, जो नेगेटिव चीज, टूट जाता है उस वचन के सामर्थ से। कोई पढ़ेगा प्लीज, द वर्ड हैज द पावर टू डिमोलिश एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। कोई पढ़ेगा 2 कोरिन्थियन 10:4। कम ऑन, क्विकली। हाँ 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 हाँ, ढा, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। ये ढा ऐसा लग रहा है बॉम्ब है, राइट? इंग्लिश में सही लिखा है, द वर्ड हैज द पावर। वचन में पावर है जो आपके हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते हो, जो चीजें जो बांध के रखा है आपको, जो बीमारी जो बांध के रखा है, जो श्राप जो बांध के रखा है, जो गरीबी, जो नेगेटिव चीज, जब आप वचन को के द्वारा फेस करते हैं, वो तोड़ देता है हर एक पावर को। Listen to me carefully. Word has the power to break curses. श्रापों को तोड़ने का सामर्थ्य है। Word has the power, वचन में वो पावर है जो शैतान जो प्लान बनाता है उसको तोड़ देता है। Word has the power जो आपको बीमारी से आजाद कर सकता है। Word has the power ताकि आप शैतान के चंगलों से 24 घंटे 7 दिन 365 आप बचे रहेंगे। वर्ड में उतना पावर है। यिर्मयाह 1:10 में लिखा गया है, कोई पढ़ेंगे यिर्मयाह 1:10? क्विकली यिर्मयाह 1:10 क्विकली। यिर्मयाह 1:10 क्विकली। मैंने आज के दिन तुझे जातियों हाँ, और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। God has appointed, परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है जातियों के ऊपर, नेशंस के ऊपर, हालात के ऊपर, परिस्थिति। God has already given you the authority. प्रभु ने आपको ऑलरेडी अधिकार दे दिया है। How many of you believe? Come on. शैतान क्या नाश करेगा? प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया है। बीमारी आपके ऊपर नहीं चलेगा, परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया। You know, when word आपके साथ रहता है, अगर ये कोई चीज है, कोई नेगेटिव चीज है, तो आप इधर रहते हैं, ये प्रबल नहीं हो पाएगा। बट अगर वर्ड का वैल्यू और पावर अगर आपको नहीं पता है, इट विल बी दिस। आपको चीजों को गुलामी बनाना है। आपके बात लोग सुनेंगे, आपके बात शत्रु सुने, शैतान भागेगा, बीमारी भागेगी। बट अगर आप परमेश्वर के वर्ड, उसके पावर नहीं जानेंगे, वो आपके ऊपर राजत्व करेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कम ऑन। यिर्मयाह 23:29 में क्या है? कोई पढ़ेगा यिर्मयाह 23:29 क्विकली? इट्स नॉट माई वर्ड लाइक अ फायर। कम ऑन क्विकली। यिर्मयाह 23:29, कम ऑन। हाँ, क्या मेरा वचन? अरे परमेश्वर का वचन आग है। कम ऑन। You know, most of the time we don't know the power of the word.
आग आपके पास, आपके साथ 24 घंटे 7 दिन 365 डेज हमेशा है. नाउ यू हैव टू यूज इट. आपको इसको इस्तेमाल करना है. किसी ने बोला पास्टर मैं बम लेके आया हूं. क्या बात है, बम लेके आया है, अच्छी बात है. पास्टर इसको जलाऊं कैसे? और माची से ना, माची से जला. अरे पास्टर माची से कैसे? सब कुछ है, but you have to use. You have to use. Come on. He has already given you victory. आप already victorious people हो. Practical life में ये सारी चीजें आपके जिंदगी में कोई भी चीज प्रभावित नहीं होगा. But you know क्यों हो रहा है? Because Satan आपके कमजोरी को जानता है. How many of you agree with me? Satan आपके कमजोरी को जानता है. He knows your low fail. आपके सगे आपको जितना नहीं जानते होंगे वो जानता है. वो बहुत ही शाना है, भरमा देता है. शाना. Come on. How many of you agree with me? He knows कि आपको वचन नहीं पता है. He knows आप वचन नहीं पढ़ते हैं. He knows, वो सब कुछ जानता है. That is why हमला करता है और वो जीत भी जाता है. और वो ताली बजा, देख तेरे लोग. प्रभु बोलता है मेरे लोग. होशिया 4:6 पढ़ेंगे. मेरे लोग. होशिया 4:6. होशिया 4, क्विकली कम ऑन. होशिया 4:6 क्विकली. मेरे ज्ञान के ना होने से. एक जगह में लिखा है मेरे बुद्धि की कमी की वजह से. जब प्रभु कहता है बुद्धि मत चलाओ, ज्ञान मत चलाओ, तो ये कौन से ज्ञान की कमी के बारे में बातें कर रहा है? वचन के ज्ञान की कमी की. बाइबल बोलता है लोगों के अंदर मेरा वचन नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसीलिए वो क्या होता है? पानी में तैरते हैं. क्या होता है? अरे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? कुड़ी मारते पानी में. क्या करते हैं? कम ऑन प्लीज रीड होशिया. हाँ, नष्ट हो गया. सब कुछ है. एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जा रहा है. डॉक्टर मेरे सर पे दर्द हो रहा है. हाँ ठीक है, चलो टैबलेट लिख के दिया, जा घर पे जा. ध्यान से सुने. 3 दिन के बाद वो फिर से आया. बोलता मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है. वो डॉक्टर बोलता मैंने तो अच्छा लेवल का मेडिसिन लिख के दिया, इसको ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ओके, फिर से उसने मेडिसिन चेंज किया, दूसरा लेके जा. ठीक है. ओके, 4 दिन के बाद फिर से आया. वो बोलता है देख आज अगर तेरा सर दर्द ठीक नहीं होगा, मेरा सर दर्द हो जाएगा. बोलता तू करता क्या है? मैंने इतना लिखा, तू मुझे बता क्या क्या खाता है. बोलता खाता हूं. आपने खाने के लिए तो नहीं बोला मुझे, आपने लिख के दिया, मैं खरीद के घर पे रख दिया. बोलता है अरे मूर्ख, उसको खाना पड़ता है तभी तो वो काम करेगा. वचन है. महंगे महंगे वर्ड बाइबल भी हम खरीदते हैं, राइट? सिल्वर कोटेड, गोल्डन कोटेड, ऑल द कोटेड, बट वी डोंट रीड. दैट इज वाई हमें पावर नहीं पता है. वी नो वचन में पावर है. वाओ. कभी कभी तो हम चूमते हैं. चूमना अच्छी बात है, बट प्रभु बोलता है चूमना बंद करो, पढ़ना शुरू करो. चूमने से कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ता है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? 25 दिसंबर में ओह धूल निकल रही. साल में एक बार निकला बाइबल. कपड़े बदल रहे हैं पर धूल इसमें लग रहा है. जो चीज में सामर्थ है उसका वैल्यू हमें नहीं पता. शैतान जानता है बाइबल कोने में पड़ा हुआ है. अरे महंगा शर्ट है, ऊपर वाला वार्डरोब में रखो नहीं तो दाग लग जाएगा. बट बाइबल फेंका हुआ है उधर कोने में. मैं आज किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका बॉडी कमजोर रहेगा देन ओनली बाहर की बीमारी आपको पकड़ेगा. अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमजोर होगी तभी बीमारियां पकड़ती है. अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, वो कुछ भी बीमारी हो जाए, वो अगर घुस भी गया, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम उसको मार मार के फ्लश कर देगा और आपके शरीर को प्रॉब्लम भी नहीं होगा. कम ऑन. कोई पढ़ेगा 2 Chronicles 32:7 and 8.
दूसरा इतिहास 32। Come on, quickly. Come on. Second Chronicles, दूसरा इतिहास 32, 7 and 8. हिया बांधो हाँ, और दृढ़ हो, क्या बांधो? हिया बांधो और दृढ़ हो। आगे, तुम न तो अशूर के राजा से डरो तुम शैतान से ना डरो। आगे, और न उसके संग की सारी भीड़ से, उसके भीड़ से मत डरो। आगे, और न तुम्हारा मन कच्चा हो। तुम्हारा मन कच्चा, ये कच्चा ही प्रॉब्लम है कि हम पक्के क्यों नहीं होते? बिकॉज देयर इज नो वर्ड। आगे, क्योंकि जो हमारे साथ थे, जो हमारे साथ थे, कौन ऊंची आवाज में, जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। वो उनके संग। माय डियर फ्रेंड, आपके पास ये जो वचन है वो संसार के हर एक ताकत के ऊपर ताकतवर हो जाता है। आपके पास ये जो वचन है बीमारी के ऊपर ये ताकतवर हो जाता है। आपके पास ये जो वचन है गरीबी के ऊपर ताकतवर हो जाता है। आपके पास ये जो वचन है वो श्राप के ऊपर ताकत। द प्रॉब्लम इज क्योंकि हम इस वचन के वैल्यू और पावर को नहीं जानते हैं, दैट इज व्हाई आज भी हम चीजें हावी हो रहा है, चीजें बदल ही नहीं रहा है। बट बाइबल सेज, परमेश्वर ने नोआ को, सॉरी, मोसेस को कहा, क्या कहा? लाठी उठा। क्या कहा? द सेम वे अगर आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई आंधी है, तूफान है, कोई भी चीज से गुजर रहे, बॉस, ये सारी चीजें, बाइबल कहती है वचन को उठाओ। एक्सरसाइज नहीं करना है, वचन को उठा के, वचन को उठाओ मतलब पढ़ के हमें घोषित करना है। एवरी टाइम हमें घोषित करना है, इवन दो चीजें नहीं। बाइबल कहती है तुम्हारे, एक्सोडस में लिखा, निर्गमन में लिखा है, तुम्हारे घर में कोई भी बीमारी नहीं रहेगा, तुम्हारे अनाज पानी में आशीषित। ये कब होगा? बाइबल में लिखा है जब तुम आराधना स्तुति। अगर आपके जिंदगी में कोई बीमारी है, कुछ भी, एवरीडे वर्शिप, लॉर्ड आई वर्शिप यू, मैं धन्यवाद करता हूं। व्हेन यू सिंग, प्रभु मेरा जीवन, व्हेन यू सिंग, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, बाइबल कहती है कोई भी चीज आपके ऊपर, वॉक अकॉर्डिंग टू द वर्ड, वचन के अनुसार चले, वचन को पढ़े, वचन को इंपॉर्टेंस दे, देन यू विल सी कोई भी चीज आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगा। कम ऑन। योना 6:33 में लिखा है मेरा वचन तुम्हें जिंदगी, लाइफ देता है, लाइफ, माई वर्ड गिव्स यू लाइफ। अगर आपको लाइफ चाहिए, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पे कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, कंप्लीटली डेड, कंप्लीटली डेड है, बाइबल बताते हैं मेरा वचन क्या देता है? लाइफ देता है, जिंदगी देता है। हालेलुया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं खत्म करना चाहता हूं। 2-3 दिन पहले जब मैं कुछ काम कर रहा था, मेरे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट आ रहे थे, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू, ओके? ये होगा, नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, 3 मिनट देखा, 4 मिनट देखा, फिर बाद में द मोमेंट आई सेड सैटन, तेरा कोई भी चीज, कोई भी बातें मेरे ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। ये दिमाग को मैं तेरे पवित्र लहू यीशु मसीह के लहू से बांधता हूं, ये शरीर को मैं यीशु मसीह के लहू से बांधता हूं। कोई भी नेगेटिव चीज मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चे ऊपर कभी हावी नहीं होगा। अगर आएगा भी वो कभी भी प्रॉपर नहीं होगा। अभी इसी वक्त वो हर एक नेगेटिव चीजें मेरे दिमाग से, मेरे शरीर से निकल जा। यू कैन नॉट बिलीव, 1 मिनट में वो थॉट खत्म हो गया। स्पीक, वचन को उठा के डिक्लेयर करो। स्पीक, ये बीमारी नहीं रहेगा, मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है। तूने कहा है मैं आराधना करूंगा, सेवा करूंगा, मैं कलीसिया में आके सेवा करूंगा, तेरा सेवा करूंगा, तेरे राज्य में बीज बोऊंगा, तेरे राज्य में आशीष का कारण बनूंगा। तेरे कलीसिया में जो कमी घटी है प्रभु तू मुझे इतना दे, मैं वो कमी घटी को पूरा करूंगा। डू इट, देन यू विल सी परमेश्वर आपको हर एक चीजों से नया पार कर देगा। आपको लिसन टू मी केयरफुली, वचन के अनुसार हमें चलना है, डरना नहीं है। तो जब कभी भी ऐसे परिस्थिति आती है, तूफान आता है, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको ही बता रहा हूं, तूफान आ रहा है, वॉट एवर इट इज, ब्रदर मनोज, कम ऑन, एवरीवन, श्वेता, एवरीवन, जितने लोग हैं यहाँ पे, कोई आंधी, तूफान, बीमारी, कोई भी चीज है, यू नो लाइक नंबर 1 चीजों को अवॉइड करना सीखो। उसको ज्यादा भाव नहीं देना है। भाव बहुत अच्छा वर्ड है।
लोग क्या बोल रहे हैं, भाव नहीं देना है। रिपोर्ट क्या बोल रहा है, भाव नहीं देना है। चीजें नहीं हो रही है, भाव नहीं देना है। नंबर 2, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आगे बढ़ना है? मुझे रुके नहीं, क्या हो गया, नो, स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग। परमेश्वर ने आपको रोने की आत्मा नहीं दिया, किसकी आत्मा दिया है? किसकी आत्मा दिया है? सामर्थ की आत्मा दिया है। भगाओ उसको, यीशु के नाम से निकल। कम ऑन, कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं होगा। नंबर 3, क्या करना है? वचन के द्वारा सिचुएशन से बातें करना है, थ्रू द वर्ड। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। लॉर्ड आई थैंक यू इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, जितने जन भी यहां पर है, मैं इन सभी को तेरे पवित्र लहू से बांधता हूं, और जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, इन सभी को भी मैं आशीष करना चाहता हूं। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं उनके जिंदगी में बढ़ोतरी को देख रहा हूं प्रभु, उनके जिंदगी में आशीष को मैं देख रहा हूं पिता। कोई भी चीज, कोई भी बीमारी, कोई भी श्राप, कोई भी शैतान की युक्ति, कोई भी चीज इनके ऊपर कभी सफल नहीं होगा प्रभु। कोई भी चीज सफल नहीं हो पाएगा पिता परमेश्वर। ये आपके बच्चे हैं, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने, तेरे लहू बहाने से ये आजाद हुए हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम पे, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, अगर कोई हमारे बीच में बीमार है, कोई गरीबी में है, कोई श्राप में है, राइट नाउ विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके शरीर से अब इसी वक्त यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। ये आपके बच्चे हैं प्रभु, शैतान की कोई भी युक्ति, कोई भी चीज इनको छू भी नहीं पाएगा प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर उस क्रॉस में आपने हर एक बीमारी को, हर एक पावर को आपने पावरलेस कर दिया है प्रभु। एंड आई बिलीव लॉर्ड, जो कोई आप पे विश्वास करता है प्रभु, उसके ऊपर भी कोई भी चीज कामयाब नहीं होगी। जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर उनकी पढ़ाई को तो आशीष कर, इनके आने वाले दिनों में इनके फ्यूचर को तेरे हाथों में रखता हूं। बड़े बड़े पोस्ट में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर प्रभु तेरे बच्चे बनेंगे पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में ये बड़े बड़े लेवल में मंत्रियां बड़े बड़े लेवल में बैठेंगे पिता परमेश्वर। विश्वास कर, कोई अगर बिजनेस कर रहा है, अगर किसी के पास कोई अगर ऑटो में है, कोई रिक्शा में है, कोई बस, कोई भी है प्रभु, अगर आज उनके पास 2 3 4 5 है, आने वाले दिनों में उनके पास हजार होंगे प्रभु। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। पिता परमेश्वर, फॉर यू नथिंग इज इम्पॉसिबल पिता परमेश्वर। आई बिलीव लॉर्ड, पिता परमेश्वर, मैं बढ़ोतरी को इनकी जिंदगी में देख रहा हूँ प्रभु। कोई अगर प्रभु बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आने वाले दिनों में प्रभु बाइबल बताते हैं, मूर्ख जो होता है वो छोटे जो छोटे से शुरुआत होता है उसको वो क्या करता है, तुच्छ मानता है। बट प्रभु तुम महान है प्रभु, भले ही ये छोटे तरीके से शुरू कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ वो काम करेंगे प्रभु। आई बिलीव इट लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु मुझे और मेरे वाइफ को मौका दिया ताकि आपके लोगों का ख्याल रख सके और वचन के द्वारा बता सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आई बिलीव आने वाले दिनों में नॉट ओनली फ्रॉम बॉम्बे, नॉट ओनली फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एक जगह में लोग प्रभु आपकी वाहवाही करेंगे, आपकी महिमा करेंगे और कहेंगे यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन।